50% लोगों का काम नहीं हो रहा है। 50% लोगों का काम जरूर हो रहा है, लेकिन 50% लोगों का अभी भी मुझे लग रहा है काम नहीं हो रहा है। चाहे वो सर्वे का कहानी हो, स्मार्ट मीटर का कहानी हो, बहुत सारा ऐसा योजना चल रहे हैं, सभी में हमारे व्यापारियों का, शिक्षकों का, सबका आह्वान करना चाहते हैं कि अब लूट गले तक आ जाए। पेट्रोलियम में लूट, खाद्य पदार्थों में लूट, किसान की लूट, व्यापारी की लूट। आज कंपनी है और उसमें चिप किसका है? चिप अंबानी का है। तो हम लोगों के नेता राहुल जी कभी संसद में भाषण दिया करते थे, दिया था उन्होंने कि ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है। ऊपर दो गुजरात के लोग, पहुंचाने वाले आप सभी लोगों को मैं आप सभी को नमन करता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, आपने एक काम कर दिया, सुन लीजिए थोड़ा सा, आपने एक काम कर दिया, एक बड़ा काम आपने किया कि आपने अपने क्षेत्र से जो बरसों से मुलाकात नहीं हो रही थी, आपने अपना सांसद चुन करके पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। मैं जब से जीता हूं, आप सबको मालूम होगा, सभी एरिया में गया, सभी लोगों से मैं मिला और हजारों लोगों को, सैकड़ों गांव में जाकर के लोगों से मैंने सुना, हजारों लाखों लगभग बहुत सारे लोगों से मैं मिल करके उनका पैरवी किया। मैं अनुभव किया, जब मैं पैरवी किया तो उसमें से अभी भी 50% लोगों का काम नहीं हो रहा है। 50% लोगों का काम जरूर हो रहा है, लेकिन 50% लोगों का अभी भी मुझे लग रहा है काम नहीं हो रहा है। चाहे वो सर्वे का कहानी हो, स्मार्ट मीटर का कहानी हो, बहुत सारा ऐसा योजना चल रहे हैं, सभी में हमारे गरीब भाई बहन मार खा रहे हैं। उन 50% लोगों का काम अभी भी नहीं हो रहा है। एक चीज मैं आप लोगों को आभार तो व्यक्त कर दिया कि आपने मुझे सांसद बनाया, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका 100% पैरवी जो मैं कर रहा हूं वो सफल हो जाए, उसका एक ही मात्र रास्ता है, जो आपको हटाना चाहता है, जो आपको चूसना चाहता है, आपका खून को जो चूसना चाहता है, 2025 में इन्हें ही हटा देना है और सारे चीजों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। आप जब बनारस में पढ़त रही तब भभुआ में एक से एक विलक्षण प्रतिभाएं रही। अब हम नाम ले तो ठीक नहीं हो, क्या उनमें अलग अलग क्षेत्रन का विभूति रहा। तो ये मारे भभुआ में ई सम्मेलन होत हो, आई सम्मेलन खाली नारा लगाए बजे नहीं होत हो, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी डाले बते कि देखा भभुआ का नाम खराब मत करो। इस सम्मेलन के बाद एक एक गांव में ये बात जानी चाहिए, आपके द्वारा जानी चाहिए कि ये जो सरकार है, ये लूट और झूठ की सरकार और मोदी नीतीश की सरकार, इसकी लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस लड़ाई को श्री राहुल गांधी पूरे देश के पैमाने पर लड़ रहे हैं, लूट और झूठ के खिलाफ, उस लड़ाई को अखिलेश जी और ये हमारे सांसद और हमारे तमाम विधायक बिहार में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ लड़ रहे हैं। हम आज से इसलिए आए हैं आपका आह्वान करने के लिए, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नहीं, बल्कि यहाँ के वकीलों का, डॉक्टरों का, व्यापारियों का, शिक्षकों का, सबका आह्वान करना चाहते हैं कि अब लूट गले तक आ जाए। पेट्रोलियम में लूट, खाद्य पदार्थों में लूट, किसान की लूट, व्यापारी की लूट, आखिर कब तक लूट के बर्दाश्त करवा भाई? और अब तक घरे घरे में घुस गई ना,
आई जान ला कि पहले जो बिजली आवत रहल तब मीटर चले ऐसे और अब चली ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। तब बिलवा जो हो पड़ोसी न दे आप के जेब के पाकिट से जाए। सोचत हुआ कि वहां लगल हो ठीक जात हो नहीं, अगर एक विरोध नहीं भैल तो जान लो कि फिर डुबरी में ही लड़कन के पढ़ाई के पड़ी। आप ओकर बिल न दे पैबा और जब बिल ना दे पैबा तो का करबा? आई बिजली कटी और कटी का भी लड़का अंधेरे में पढ़ी कि ना पढ़ी? तो फिर नहीं कि ना पढ़ी तो बेपढ़ी रही। तो मोदी ने यही चाहत हुआ कि हम नहीं पढ़ेली तो आगे वाला लड़का भी ना पढ़े। आज महंगाई हम तुम्हें बतावत है काहे हो, पहले भी महंगाई होत रहल कि नहीं? हमार याद रहल तबो महंगाई होत रहल। ओ बखत 1 महीना 2 महीना 3 महीना ओकरे बाद सरकार दखल देत रहल और महंगाई के कांग्रेस सरकार नीचे लावत रहल। और सरसों का तेल काम भाव हो और कब से हो? 14 से। अब पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम कब से? अब देख हुआ छप्पा मोदी। अरे केकर सरकार हो भाई, चूल्हा आप लोग हुआ। अरे कि पिछले लोकसभा चुनाव में ये स्वर्गीय जगजीवन बाबू की धरती रही, श्रीमती मीरा कुमार जी की धरती है, स्वर्गीय सचिता बाबू का धरती है। आप लोगों ने कांग्रेस के झंडा को ऊंचा करने का काम किया मनोज कुमार को यहां से दिखाकर, इसलिए हम आपके भी उतने ही आभारी हैं। आप सभी जानते हैं ये जो जन जागरण कांग्रेस पार्टी चला रही है तो क्यों चला रही है? अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, अभी कोई बिहार कांग्रेस सदस्यता अभियान नहीं चला रही है, लेकिन गांव-गांव में जिस तरह से स्मार्ट मीटर लगा के जनता का दोहन किया जा रहा है, जनता के गाढ़ी कमाई को चूना लगाया जा रहा है, तो हम एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते हम चुप बैठ के इसको नहीं देख सकते हैं। सरकार के इस तमाशा को बैठ के हम नहीं देख सकते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि ये जो चीटर मीटर बिहार के गांवों में लगाया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है, और ये बिजली कंपनियां किसकी हैं? अदानी की एक कंपनी है और उसमें चिप किसका है? चिप अंबानी का है। तो हम लोगों के नेता राहुल जी कभी संसद में भाषण दिया करते थे, दिया था उन्होंने कि ये सरकार हम दो और हमारे दो की सरकार है, ऊपर दो गुजरात के लोग और ये सारा जो दोहन करने का, जनता की गाढ़ी कमाई का चूना लगाने का काम इनके माध्यम से अदानी और अंबानी के द्वारा किया जा रहा है। 4 बिजली कंपनियां बिहार में काम कर रही हैं स्मार्ट मीटर लगाने के काम नाम पर। उनका ऑफिस कोई भभुआ में नहीं है, उनका ऑफिस किसी का रोहतास में नहीं है, डेरी ऑन सोन में नहीं है, मोहनिया में नहीं है, सबका ऑफिस पटना में है।
पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे, बिजली चली जाती थी तो 10 लड़के हॉस्टल से निकलते थे और जूनियर इंजीनियर के पास दफ्तर में चले जाते थे, असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर में चले जाते थे कि हम लोगों का बिजली बहाल करो, कैसे बिजली कट गई, और वो अधिकारी आके तुरंत बिजली का कनेक्शन देता था। अब संभव है कि मोहनिया और भभुआ से लोग पटना पहुंच जाए, कंपनी के उन लोगों को पकड़ सके, तो पहली बेईमानी यहाँ है। दूसरा, आपके घरों में जो पहले वाला मीटर था उसका अगर किराया आपको 500 आता था तो आज वो 4000 हो गया। जिसका 1000 रुपया था उसका 5000 आ रहा है। और आपको ये समझने नहीं दिया जाएगा कि मीटर में कैसे हेरफेर हो गया। आप समझ नहीं सकते हैं, किसी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, शिकायत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मीटर तो ब्रिटिश हुकूमत में भी नहीं लगा था। तो इसलिए हम लोग इसको चीटर मीटर कहते हैं कि नीतीश कुमार इस चीटर मीटर को आप हटाइए, कांग्रेस का लोग नहीं तो फिर हटा देगा। और अभी मैं देखा हूँ बगहा में वहाँ की माँ बहनों ने जब ये मीटर लगाने गया तो झाड़ू लेके अधिकारियों को और प्राइवेट कंपनियों के मालिकों को खदेड़ दिया। अभी फोन में मैं देखा हूँ, हम प्रभारी महोदय को दिखा रहे थे। तो आपको भी हम जागृत करने आए हैं कि ये जो आप पैसा कमाते हैं, मेहनत कश लोगों का जो पैसा आता है उसको भी चीटर मीटर के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर आपको चूना लगाने का काम ये प्राइवेट कंपनियां कर रही। आखिर ये देश आजाद हुआ था, कल्याणकारी राज्य हमारे संविधान ने बनाने का काम किया था। और सरकार में बैठे लोग, जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो जनता का कल्याण छोड़ के प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी के कंपनियों के पीछे खड़े हो गए। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, वो क्यों डरेगा भाई, जब आप ही उन लोगों के साथ खड़े हैं। अभी ईडी का छापा पड़ा एक IAS पदाधिकारी पर आप लोगों ने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि इन लोगों ने मर्सिडीज करोड़ों का गाड़ी उसको दिया था, छपा था ना। तो जब एक अधिकारी को करोड़ की गाड़ी दी जाती है तो फिर सरकार में बैठे मंत्री जी को, विजेंद्र बाबू को और नीतीश जी को और उनके साथियों को कितना पैसा ये लोग दिया होगा कि आपका वोट। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।